IMF के मुतालबे पर शरह सूद में 3% इजाफा। मरकजी बैंक ने शरह सूद 17 से बढ़ाकर 20% कर दी। महंगाई की शरह 27 से 29% के दरमियान रहेगी। GST और एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। सब्सिडीज में कमी हुई। तिजारती खसारा घटकर 24.2 करोड़ डॉलर रह गया। ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नोट। तवानाई की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। कम किफायत जारी। मालियाती इक़दामात पर जरूरत पर जोर। डॉलर की रुपए को धोबी पछाड़। एक ही रोज में डॉलर 18 रुपए 98 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 9 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए का हो गया। यूरो 11 रुपए महंगा होकर 300 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 337, अमाराती दिरहम 78 रुपए 70 पैसे पर पहुंच गया। सऊदी रियाल 3.5 रुपए महंगा होकर 76 रुपए 20 पैसे का हो गया। बाजार हिस्स में तेजी। इंडेक्स 40,670 की सतह पर बंद हुआ। आलमी मार्केट में सोना सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। एक दिन में सोना 9,400 रुपए महंगा। एक तोला सोने की कीमत 2,06,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,77,040 रुपए का हो गया। एक तोला चांदी 120 रुपए इजाफे से 2,200 रुपए पर पहुंच गई। फ्लोर मिल्स की बंदिश के बाद रमजान में आटे के बहरान का खदशा। 1,050 रुपए में फरोख्त होने वाला 10 किलो आटे का थैला 1,400 रुपए का हो गया। सदर तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस इलियास मेमन की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि बिजली, गैस, आटा, चीनी समेत हर चीज महंगी कर दी गई। 3-4 हजार रुपए वाला राशन का थैला 6,000 का हो गया। डॉलर 300 रुपए पर जाएगा। महंगाई और बढ़ेगी। हम राशन बांटते हैं, जो राशन का थैला 3,000 4,000 वो सारे 5-6 हज़ार रुपये का थैला बनता है। साहब कितना फ़र्क आ, 2-2-2.5 रुपये राशन में फ़र्क आ गया। तो गरीब आदमी कैसे रोटी पूरी करेगा। मोटरसाइकिल के बाद गाड़ियों की बैटरी भी महंगी। छोटी बैटरियों में 2,500, बड़ी बैटरियां 3 से 4 हजार रुपए महंगी। दुकानदार कहते हैं कि सेल्स टैक्स, डॉलर और पेट्रोल की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। 40 एम्पेयर की बैटरी 8500 की हो गई। 65 एम्पेयर की बैटरी 12,000 तक जा पहुंची। 210 एम्पेयर की बैटरी 36,000 की हो गई। LPG डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस का महंगी LPG बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन इमरान फारूकी ने कहा कि मार्केटिंग कंपनियां महंगी LPG देंगी तो हम सस्ता कैसे बेचेंगे। कंपनियों के खिलाफ एक्शन होगा तो कीमतें नीचे आएंगी। महंगी गैस मिलने का नुकसान आम आदमी को हो रहा है। हम गवर्नमेंट के साथ हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, महंगे दाम में फरोख्त करते हैं, गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले। कराची LPG डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस उनके साथ मौजूद है। रुपए के साथ आज मजाक हुआ। शरह सूद 20% कर दी। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम कहते हैं कि बिजली की कीमत बढ़ाकर बिजली गिरा दी गई। गैस भी महंगी हो गई। हुकूमत 6,000 अरब सूद की मद में अदा करेगी। जब ये हुकूमत आई तो 11% शरह सूद थी। हुकूमत रवा साल 7,000 अरब रुपए का खसारा करेगी। गैस की कीमत बढ़ा दी। मिनी बजट जो 170 अरब का, वो 170 अरब 4 महीने में वसूल करना है। पूरे साल में देखें तो 500 अरब रुपए वो किए। रुपए की कदर में जो है जनवरी से लेकर अब तक जो है 55 रुपए का इजाफा हुआ। 55 रुपए का इजाफा। किमाड़ी में जहरीली गैस से अमवात की तहकीकात में नया मोड़। पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स में खतरनाक केमिकल्स का इंकशाफ। टर्मिनल्स पर दरामदशुदा मुज़र सेहत खाम माल को उतारा जा रहा था। खाम माल और सोयाबीन से मुतासरा इलाके में एयर क्वालिटी 2.5 से बढ़कर 10 तक खराब हो गई। पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। तमाम रिपोर्ट आने पर मौत की वजह मालूम हो सकेगी। इलाका मकीनों ने खदशा जाहिर किया। फैक्ट्रियां चलने से हवा में दोबारा केमिकल शामिल हो रहा है। हमारी जिंदगियों को खतरा है। बच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं। कागज़ों में कार्रवाई है, लाए अमल में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। फैक्ट्रियां वैसे चल रही हैं, सारे मामलात वैसे के वैसे ही हैं। 2 महीने से हम इसका इलाज करवा रहे, खांसी का मसला नहीं हल हो रहा। तो अभी जो है ना मजीद DC साहब और जो है ना 20 लाशों का इंतज़ार कर रहे हैं। बोलते हैं 20 और मरेंगे तो और मेरा बिजनेस बढ़ेगा।
किमाड़ी हादसे के बाद सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम, केमिकल बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर माहौलियात इस्माइल राहू कहते हैं कि किमाड़ी सानहे पर मुकामी इंतजामिया के साथ मिलकर कार्रवाई की, वेयर हाउसेस को सील किया, NOC मंसूख किए। ज्यादातर लोग चोरी छुपे केमिकल का काम करते हैं, हमारे पास मुकम्मल मालूमात नहीं होती, अब मुकम्मल सर्वे कराया जाएगा। गवर्नर हाउस में मरदमशुमारी का इफ्तिताह, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह, सूबाई सेंसस कमिश्नर के भी शिरकत। कामरान जसोरी की अमले को दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार यकीनी बनाने की हिदायत, कहा कि मरदमशुमारी की तस्दीक के लिए नादरा को भी शामिल किया जाए। 70 साल गुजरने के बाद भी हम मसाइल का शिकार हैं। सूबाई वजीर नासिर शाह बोले, MQM के साथ मुआहदे पर अमल हो रहा है, मरदमशुमारी में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध जल्द सबका इजलास बुला रहे हैं। दफ़ा हमारी पूरी कोशिश है कि जिन जिन के एतराज़ात हैं उनको दूर किया जाए और प्रॉपर तरीके से की जाए। मरदमशुमारी पर पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात, साफ शफाफ गिनती का मुतालबा, अवामी शिकायत के लिए शहर में कैंप लगाने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कराची का इजलास, सेनेटर वकार मेहदी, जावेद नागौरी, नजमी आलम, मिर्जा मकबूल, सरदार शाह और दीगर की शिरकत। सईद गनी ने कहा कि हकीकी मरदमशुमारी के बाद ही हल्का बंदियां दुरुस्त बन सकती हैं। NFC में सूबों का हिस्सा मरदमशुमारी पर ही मुनहसर है। सेनेटर वकार मेहदी बोले, मरदमशुमारी के फवायद के लिए आम आदमी में शऊर उजागर करने की जरूरत है। UC वार्ड्स की सतह पर आगाही मुहिम चलाने पर भी जोर। डिजिटल मरदमशुमारी पर MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। रुकने सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने सेंसस कमिश्नर को खत लिख दिया। औरंगी टाउन, मोमिनाबाद, मंगोपी टाउन के अमले को सिक्योरिटी फराहम करने पर जोर। उधर मुत्तहिदा रहनुमा अब्दुर्रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि मरदमशुमारी में बास संगीन गलतियां हैं। 3 दिन में 3 करोड़ लोगों को गिनना कैसे मुमकिन है। हमारी टीमें कानूनी पहलू का जायजा ले रही हैं। महरूमी का तसलसल गम गुस्से में बदलता जा रहा है। मामलात हमारे हाथ से निकले तो कोई नहीं संभाल सकेगा। जमात इस्लामी का बलदियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ धरने का इंदिया। हाफिज नईम का अदालत जाने का ऐलान, कहा कि जारी तरीके से नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। पहला थैला फटा हुआ निकला, दोबारा गिनती में जालसाजी की गई, ROs के जरिए नतीजे बदलने की कोशिश की गई। बिल्डिंग है पोलिंग बिल्डिंग, जिसमें 19 पोलिंग स्टेशन है। एक बिल्डिंग है जिसका नाम है फेल्कन हाउस स्कूल, यहाँ 5 पोलिंग स्टेशन थे। यहाँ उन्होंने सिर्फ जमात इस्लामी के 350 वोट रिजेक्ट कर दिए, सिर्फ जमात इस्लामी, किसी और पार्टी का कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ। वरना 10 तारीख को इंशाल्लाह हम धरना देंगे और धरना फिर हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए देंगे। जब तक हक नहीं मिलेगा नहीं उठेंगे। जिला शर्की और वस्ती में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। लियाकताबाद डिवीजन में जमशेद डिवीजन में कार्रवाई। रोड और फुटपाथ से तजावुजात का खात्मा, ठेले, पथारे और दीगर सामान जब्त। डायरेक्टर इमरान राजपूत ने कहा कि तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। KDA की गुलिस्तान जौहर स्कीम 36 में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। अदालती अहकामात पर तजावुजात के खात्मे के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तलब। रेंजर्स की 15, पुलिस की 30 मोबाइल समेत 50 लेडी सर्चेज भी मांग ली। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुरासला अरसाल। जराये के मुताबिक ब्लॉक 10 में सदर आरिफ अलवी का प्लॉट भी वागजार कराया जाएगा। जर्मन स्कूल औरंगी टाउन की 1 लाख मुरब्बा गज जमीन पर कब्जा। दरख्वास्त गुजार का सरकारी सरपरस्ती में कब्जे का इल्जाम। अदालत का डिप्टी कमिश्नर वेस्ट को स्कूल की जमीन से तजावुजात खत्म कराने का हुक्म। डायरेक्टर कच्ची आबादी सिंध को दस्तावेजात समेत जाती हैसियत में तलब कर लिया। कोरंगी बंगाली कैंप की सड़क सीवरेज के पानी में डूब गई। गुज़श्ता 1 साल से पानी खड़ा रहने के बाद सड़क टूट फूट का शिकार, गाड़ियों का गुजरना मुहाल। कई बार दरख्वास्त दी गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इलाका मकीनों ने सारा गुस्सा इंतजामिया पर निकाल दिया। उधर कोरंगी क्रॉसिंग बस स्टॉप पर सड़क खस्ताहाली का शिकार।
शाहरा पर कचरे के ढेर भी लग गए। सूरत हाल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि कुरंगी 1.5 नंबर सीवरेज के तालाब का पानी का तालाब बन गया। गंदा पानी भर जाने से अहल इलाका अजियत का शिकार, ताफून से मुख्तलिफ अमराज फूटने लगे। पांच पाक्स की 15 मार्च से पहले इफ्तिताह की तैयारियां। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का मलीर और अरंगी का दौरा। कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों का जायजा लिया। MNA हकीम बलोच, MPA सलीम बलोच और यूसुफ बलोच भी साथ थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नज़ीर मेमन ने जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। अरकान असम्बली का तरक्याती कामों पर तर्जुमान सिंध हुकूमत से इजहार तशक्कुर। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। फ्रेयर हॉल से मुल्हिका कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त। 20 मंजिला रिहायशी प्रोजेक्ट पर तामीरात रोकने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ्रेयर हॉल तारीख़ी विरसा है, अतराफ 200 फुट तक बुलंद इमारत तामीर नहीं की जा सकती। कराची में गैस बहरान खत्म न किया जा सका, कई इलाकों में घरों के चूल्हे ठंडे। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कुरंगी और रंगी टाउन में गैस गायब। मलीर, मेमन गोट और दीगर इलाकों में भी गैस बंदिश मामूल। शहरियों को खाने की तैयारी में दुश्वारी, होटल मालिकान सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। ढाबीजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन। 72 इंच की कतर की 2 लाइनें फट गईं। लाइनों के मुतासर होने के बायस 4 पंप बंद हो गए। मरम्मत का काम तेजी से जारी। MAS लाइन की मरम्मत का काम सुबह तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाइनों के मुतासर होने से मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को पानी की सप्लाई मुतासर। सिविल अस्पताल के बाहर जमा मरीजों के लवाहकीन मसाइल का सबब बनने लगे। एक मरीज दर्जनों तीमारदारों के डेरे। अस्पताल में सड़कों फुटपाथों को अपना मस्कन बना लिया। रश बढ़ने से एम्बुलेंस का गुजरना भी मुहाल हो गया। लवाहकीन का मुतबादिल जगह ना होने का शिकवा। तो मैं आया था SIUT जो यहाँ एहलियात बिल्कुल फ्री है, कोई मसला नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अखराजात की बड़ा प्रॉब्लम है और रहने का। सारे जितने भी गरीब होते हैं उनके लिए दोनों प्रॉब्लम। डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में खून के खुदकार तज्जिए का निज़ाम नस्ब। पाकिस्तान में पहली मरतबा हेमाटोलॉजी ऑटोमेशन सिस्टम मुतारिफ। नया सिस्टम 1 मिनट से भी कम वक्त में डिजिटल नताइज देगा। मरीजों के खून में सफ़ेद और सुर्ख खुलियों की तादाद और दीगर तब्दीलियों को फौरी देखा जा सकेगा। स्कूल्स में असातिज़ा की कमी का मसला हल न हुआ। महकमे तालीम सिंध में हज़ारों खाली असामियों के बायस तालीमी निज़ाम मुतासर। 25,171 खाली असामियों पर भर्तियां ना हो सकी। 1,94,170 असामियों पर 1,68,999 असातिज़ा तैनात। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी MNAs की इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त। PTI के मुस्ताफी अरकान असम्बली की फौरी समाअत की इस्तदा। बैलेट पेपर्स छप जाएं तो आवाम के करोड़ों रुपए जाया होंगे। वकील PTI की दरख्वास्त, आप जज्बाती माहौल क्यों बना रहे हैं? हम कानून के मुताबिक सुनकर फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन को नोटिस। 7 मार्च को केस समाअत के लिए मुकर्रर। हुकूमती इत्तेहाद मैदान में नहीं तो क्या, तहरीक इंसाफ तो है। कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन PTI और आज़ाद उम्मीदवार में मुकाबला। आज़ाद उम्मीदवार हाकिम अली जिस्कानी जीत के लिए पुरअज़्म। हाकिम अली जिस्कानी इलाके में पानी, गैस और बिजली के मसाइल से कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जीत कर 4 साल कुछ नहीं किया। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घरों का वादा करने वालों ने कुछ नहीं दिया। सेवरेज का मसला है। बिजली का बात बताऊं तो 99 जो है ना हमारा, वो तो बिल्कुल आप जाओगे वो गोट है, उसमें कहीं कहीं बिजली भी नहीं है। जैसे आप देखो एक हमारा रिंद गोट है, जमाली गोट है जो कि सजाद होटल के पीछे, उसमें ना सेवरेज है, ना पानी की लाइन है, ना वहाँ पे बिजली है। बंदे रात को जो है ना जनरेटर चला रहे हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की रहनुमा MQM आमिर खान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू, शहर की सूरत हाल पर मिलकर काम करने पर जोर, आमिर खान के बनाए गए पाए और कढ़ाई की तारीफ। महकमे खुराक के नैब ज़दा अफसरान के ओहदों पर तैनाती पर पाबंदी आई। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी खुराक को हिदायत कर दी। सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला की महकमे खुराक आमद। सेक्रेटरी खुराक राजा खुर्रम शहजाद उमर से मुलाकात में नैब ज़दा अफसरान के हवाले से मुशावरत। सूबाई वज़ीर खुराक ने नैब ज़दा अफसरान को ओहदों पर तैनाती से रोक दिया। नैब ज़दा अफसरान को OSD रखने की हिदायत। फूड इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, फूड कंट्रोलर और दीगर अफसरान शामिल। DG HR तालीम ज़मीर खोसो को ओहदे से हटा दिया गया। ज़मीर अहमद खोसो को महकमा कॉलेज तालीम में रिपोर्ट करने की हिदायत। दीगर सूबों का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवारों को भर्ती करने पर हटाया गया। नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कोरंगी गुलाम फारूक सुमरो का तबादला। डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा तैनात कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा गजनफर अली कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। गजनफर अली कादरी को महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। डिप्टी सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन इरशाद अली कमालानी का तबादला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 दादू तैनात कर दिया गया। हाई कोर्ट में MQM रहनुमा अली रजा आबदी कत्ल केस। मुलजमान के टेलीफोन का डाटा फराहम करने वाले अफसर की गवाही का मामला। मकतूल की वालिदा की दरख्वास्त काबिल समात होने की इस्तदा मंजूर। इंचार्ज टेक्निकल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को बुलाने की इस्तदा की थी। मुतल्लिका अफसर को गवाही के लिए तलब करने का हुक्म दिया जाए। मकतूल के वालिद का इंतकाल हो गया। मरहूम की जगह वालिदा ने फरीक बनने की इस्तदा की है। अफ्रीका से मंगवाया गया गोल्डन टिबी टाइगर चिड़ियाघर में चल बसा। शेर 20 रोज से शदीद बीमार था। अमले ने 3 रोज से तन्हा रखा हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का नोटिस, रिपोर्ट तलब। मादा के मरने पर 2014 में डायरेक्टर सफारी पार्क और दीगर अमला मुअत्तल कर दिया गया। और शहर कायद में गर्मी की दस्तक। आइसक्रीम पार्लर, ठंडे मशरूबात की दुकानों पर रश बढ़ गया। कोई फ्रेश जूस का शौकीन तो किसी को ठंडा ठार फालूदा पसंद। सेब का जूस भी अच्छा है, ऑरेंज का जूस भी अच्छा है, मौसम्बी के भी, गाजर के भी, चुकंदर के भी, सब है मसाला। अब लोग के पास VIP चीज़ें मिल जाएगा इधर। गर्मी के लिए तो टेस्टी हर चीज़, फालूदा जो जूस हो गया, ये आइसक्रीम हो गई, हमारे लिए चीज़ें।